दोस्तों, मैं योगेश कुमार त्रिपाठी, टीचर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, एक सीरीज के रूप में भारतीय शिक्षा पद्धति में अंग्रेजी भाषा के दुष्प्रभाव विषय पर चर्चा कर रहे हैं। इसी क्रम में आज दूसरी कड़ी आपकी सेवा में प्रस्तुत है। मैकाले ने जो सब ब्रिटिश संसद में देखा था और शिक्षा के साथ जो छल किया, उसका दुष्प्रभाव बहुत गहराई तक प्रवेश कर चुका है और उसकी गंभीरता का हम समझ नहीं पा रहे हैं। जिस अंग्रेजी शासन को हमने 15 अगस्त 1947 में ही भारत से विस्थापित कर दिया था और अपना शासन स्थापित किया, वह केवल ट्रांसफ़र ऑफ पावर बनकर रह गया प्रतीत होता है। बाकी सब कुछ वैसे ही है। शासन करने वालों का रंग बदला है, चरित्र और सोच नहीं बदली। 1920 के बाद शायद एकमात्र लक्ष्य आज़ादी प्राप्त करना रह गया था। शिक्षा बाद में सुधार लेंगे, यह विश्वास रहा होगा तत्कालीन नेताओं के मन में शायद, पर स्वतंत्रता प्राप्त के बाद जिन हाथों में यह दायित्व निर्वहन करने का अवसर आया, वे वामपंथी विचारधारा से प्रेरित लोग थे। उन्होंने ऐसी शिक्षा पद्धति विकसित करने में सफलता प्राप्त की जो हमें भारत और उसकी प्राचीन परंपराओं, विश्वासों, मूल्यों के प्रति उदासीन और हीनता की भावना भरने में सफल हुई है। यदि हम इतिहास के पाठ्यक्रम का अवलोकन करें तो भारत के गौरवशाली अतीत की अनदेखी की गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे भारतीय परंपराओं का उन्मूलन करके ही भारत के अतीत के सुंदर वटवृक्ष को सुनियोजित रूप से काट दिया गया है। यदि हम गंभीरता से विचार करें तो हमें विदित होगा कि अंग्रेजी भाषा को एक सांस्कृतिक बम की तरह घातक प्रयोग करके पूरे भारतीय भाषाओं और उनकी उपभाषाओं को समाप्त करने का षड्यंत्र किया गया। इस वामपंथ की सोच देशी संस्थाओं, संस्कृत, इतिहास की वैभवशाली परंपरा को अनदेखी करना तथा देशी संस्थाओं, संस्कृत, इतिहास की परंपराओं को जड़ से समाप्त करना था। अपने धार्मिक प्रतीकों के प्रति, राष्ट्रीय चेतना के प्रति हीन भावना भरी गई। शायद यही कारण है कि प्रसिद्ध शैक्षिक विश्वविद्यालय में भारत विरोधी नारों को भी समर्थन मिल जाता है तथा न्यायालय में उनके समर्थन में विद्वान अधिवक्ताओं की फौज खड़ी हो जाती है। ध्यान दें, जो भी फिल्में, टीवी सीरियल दिखाई जाती हैं जिसमें हमारे लोग ही उसे हिट करते हैं, हमारी ही संस्कृति को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। हमारा फैमिली सिस्टम जो प्राचीन काल से ही काफ़ी मजबूत था, उसे शिथिल करने की मुहिम चल पड़ी है। जिस परिवार का मुख्य आधार व्रत, उपवास, पूजा पाठ आदि था, उसके खिलाफ संगठित दुष्प्रचार किया जा रहा है। इतिहास का पाठ्यक्रम देखें तो भारत के गौरवशाली अतीत परंपराओं की या तो अनदेखी की गई या उन्हें तोड़ा मरोड़ा गया है। जैसे प्राचीन भारत में लोकतंत्र की परंपरा रोमन या ग्रीक लोकतांत्रिक प्रणाली से भी बहुत पहले की है, परंतु हमारी पाठ्य पुस्तकें इस संदर्भ में मौन हैं। इसी प्रकार आज कोविड-19 के इस दौर में जब आयुर्वेद का शंख पूरी दुनिया में गूंज रहा है, तो यह हमारे पाठ्य पुस्तकों से गायब है। गणना क्षमता को कई गुना बढ़ा देने वाली हमारी वैदिक गणित पढ़ाना तो दूर, इस पर चर्चा तक नहीं की जाती है। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति को अंगीकृत करने वाले हमारे लोगों ने जब अमेरिकी इतिहासकार डेविड मैककुलो के कथन को याद किया होता कि जो राष्ट्र अपने अतीत को भूल जाता है, उसकी स्थिति उस व्यक्ति से भी बदतर हो जाती है जिसकी स्मृति लोप हो गई है। इसी प्रकार हमें पढ़ाया जाता है कि महिलाओं को वेद अध्ययन का अधिकार नहीं है, जबकि यह सर्वविदित तथ्य है कि लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, गार्गी, सावित्री जैसी अनेक स्त्रियों ने वेदों की कई सूक्तियों की रचना की है। सम्राट अशोक के पाठ में पढ़ाया जाता है कि वह ऐसा सम्राट था जिसने युद्ध छोड़ दिया था। विश्व में बौद्ध धर्म और शांति का संदेश देने वाले सम्राट के लिए यह लिखना शायद अधिक उपयोगी रहा होता कि वह एक ऐसा सम्राट था जिसने विश्व में शांति का संदेश फैलाया था। सत्य तो यह है कि हमारी अंग्रेजी माध्यम की पाठ्यपुस्तकों में ऐसे सैकड़ों प्रसंग मिल जाएंगे जो सकारात्मक जीवन मूल्य, राष्ट्र गौरव
देश प्रेम एवं राष्ट्रीय एकता और अखंडता को प्रोत्साहित करने के स्थान पर बच्चों में विध्वंसकारी भाव भरने का काम करते हैं। मित्रों, इस संदर्भ में अभी बहुत कुछ कहना है, जिसे अगली वीडियो में प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। तकनीकी दिक्कत है, इसलिए कई पार्ट में विभाजित करना पड़ता है। आपकी सुविधा के लिए मैं प्रार्थी हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन दबा दें और आप मुझे मेरे फेसबुक पेज आदर्श एचडी पॉइंट पर भी फॉलो कर सकते हैं। प्रणाम।